फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट था उसका शुद्ध पदार्थ, ये हमारा टॉपिक था। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़े थे, जबकि इसके पीछे की क्लास में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे ठोस, द्रव, गैस। तो उसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है। तो शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा तत्व और एक क्या होता है यौगिक। तो आज की क्लास हमारा तत्व और यौगिक से ही संबंधित है, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो तत्व किसे कहते हैं? तो आप जान रहे हैं कि तत्व भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ का ही भाग है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ का ही हिस्सा है। तो हम बोलेंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिन्हें किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले में विभक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। पहला तो पॉइंट हमारा ये हो गया, इन्हें किसी दूसरे तत्वों में परिणित नहीं किया जा सकता है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता, तत्वों को खंडित नहीं किया जा सकता। तो ये आपको याद रखना होगा। और यौगिक क्या होता है? दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने से, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने के फलस्वरूप क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक। तो तत्व कहने का मतलब, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिन्हें किसी भी विधि के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे मान के लिए लोहा एक प्रकार की तत्व है। हम लोहा को खंडित करके सोना नहीं बना सकते हैं। ये लोहा है तो लोहा ही रहेगा, सोना है तो सोना ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों की भौतिक और रासायनिक जो प्रॉपर्टीज होता है जो अलग अलग होती है। लेकिन यौगिक क्या होता है कि दो तत्वों को मिला के एक नए यौगिक बनाया जा सकता है। जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है प्लस H2, तो क्या बना लेगा? H2O। तो दो तत्व मिल गया तो आपस में क्या बना लिया? जल। तो यहाँ पे क्या हो गई कि दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को तत्व समझ में आ गया होगा और यौगिक समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भूपर पट्टी में तत्वों का क्रम एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी तत्व की मात्रा भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा है। तो उसका ट्रिक याद करना है, OCl Fe, यानी कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सी तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन। इसके बाद क्या होगा? सिलिकॉन। इसके बाद क्या मिलेगा? एल्युमिनियम। इसके बाद क्या मिलेगा हमें? लोहा। क्या मिलेगा? लोहा। सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन। तो ये तत्वों का क्रम था भूपर पट्टी में। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि भूपर पट्टी में धातु का क्रम, जैसे ही धातु का क्रम पूछेगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। इसके बाद क्या हो जाएगा? लोहा। इसके बाद क्या हो जाएगा? सोडियम। इसके बाद क्या हो जाएगा? सबसे पहले लोहा, इसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम, लोहा, इसके बाद हो जाता है कैल्शियम, इसके बाद सोडियम। तो ये क्रम याद रखना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट होता है मानव शरीर में तत्वों का क्रम। मानव शरीर में तत्वों का क्रम। तो हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? तो हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। उसके बाद हमारा शरीर किससे बना होता है? तो कार्बन से बना होता है, तो कार्बन। इसके बाद क्या चाहिए हमें? हाइड्रोजन। इसके बाद हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन। क्या चाहिए? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या चाहिए? कैल्शियम। तो ये क्या हो गया? हमारे मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी तत्व पाया जाता है? तो बोल सकते हैं ऑक्सीजन। मानव शरीर में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कैल्शियम।
क्योंकि कैल्शियम एक प्रकार की धातु है। तो ये सभी क्या हो गई, आधातु। ये सभी क्या हो गया, आधातु, लेकिन ये क्या हो गई, धातु। तो इससे तत्व से संबंधित क्वेश्चन आता है और ये हमारे बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भूपर पट्टी में तत्वों का क्रम, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी तत्व पाया जाता है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन। हमारे भूपर पट्टी में कौन सी धातु पाया जाता है, तो एल्युमिनियम। हमारे मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। तो ये क्रम होता है, तो इसको किसी भी विधि से पूछा जा सकता है। लेकिन हम बात करते हैं यौगिक के बारे में कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, जो कितना इसका अनुपात देखा जाता है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 अनुपात है और ऑक्सीजन का 1 अनुपात, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अनुपात और ऑक्सीजन के 1 अनुपात के मिलने से क्या बनता है, जल। क्या बनता है, जल। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात कितना है, तो 2 अनुपात 1 होता है। कितना होता है, 2 अनुपात 1 होता है। जल में कितने परमाणु होती है, तो जल में 2 परमाणु होता है, एक हाइड्रोजन होता है तो दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये सब क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद।